औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बात तो कुछ और करना चाहता था, किसी और मौजू पर, लेकिन वो बच्चों वाली बात आ गई कुरान पाक के हवाले से कि भी बच्चों को कुरान सिखाएं, नमाज सिखाएं, नमाज जनाजा सिखाएं। तो इसी मौजू पर मेरा दिल है कि आज और बात आगे बढ़ाई जाए। हम ये जो दुनिया के पीछे भाग उठे हैं, ये जो रैट रेस हमने पकड़ ली है, थोड़ा इससे निकला जाए इससे, इस पर रोशनी डालते हैं आज। अल्लाह पाक हमें हक कहने, हक सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक ऐसे ही रफ कैलकुलेशन करते हैं कि जब हम अपने बच्चों को डिग्रियों की तरफ उस दौड़ में भगाना शुरू कर देते हैं तो हम क्या करते हैं। अगर कोई शख्स अपने बच्चे को या बच्ची को डॉक्टर बनाना चाहे, मिसाल दे रहा हूँ, डॉक्टर होने की मिसाल दे रहा हूँ, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, कोई आईटी का है, कोई लॉ का, कोई सोलिसिटर है, एडवोकेट है, कोई भी मिसाल दी जा सकती है, लेकिन चले डॉक्टर ही की मिसाल लेते हैं। अगर कोई अपने बच्चे को या बच्ची को डॉक्टर बनाना चाहे तो कैलकुलेशन करें कि उसे ये मेडिकल स्टडी करते हुए, एमबीबीएस करते हुए, या जो दीगर डिग्रियां हैं मेडिसिन की, बायोमेडिसिन है, आरएमपी है, एक दो और भी हैं शायद, एमफिल है, चले मास्टर है, कोई भी पीएचडी है, कोई भी चीज की आला डिग्री हासिल करते करते किसी भी एक बच्चे को कितना टाइम लगता है। कम से कम उसकी जिंदगी के 30-32 साल। फिर कहीं जाकर वो डॉक्टर बनता है या किसी एक स्पेशल फील्ड में स्पेशलाइज कर लेता है। 30-32 साल की उम्र तक वो पढ़ता ही रहता है, पढ़ता ही रहता है, पढ़ता ही रहता है, पढ़ता ही रहता है। फिर उसकी लाइफ जो जो कैरियर है वो उसका शुरू होता है कि भाई हाँ भाई अब ये प्रैक्टिकल लाइफ में आ गया। अल्लाह जाने वो कब कामयाब होगा। फिर वो जॉबें ढूंढने लग जाता है, किसी अस्पताल में जॉब मिल जाए, किसी प्राइवेट क्लिनिक में मिल जाए। फिर वो अगर अपना पैसा हो, वेल ऑफ हो, तो अपना अस्पताल खोल के बैठ जाता है। ना हो तो किसी ना किसी जॉब अच्छी से अच्छी की तलाश में वो 2-4 साल 5 साल ऐसे ही गुजर जाता है। भाई जब हमारा बच्चा मेडिकल में दाखिला लेता है तो जाहिर बात है, इंडिया पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई कोना हो, जो हायर एजुकेशन है वो फ्री तो नहीं है ना। इवन दो कि यूके में फ्री नहीं है, नहीं फ्री नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट बहुत हेल्प करती है, लेकिन फ्री नहीं है। चलें इस बहस में नहीं जाते, बात आगे बढ़ाते हैं। तो कितना पैसा चाहिए उसके लिए? कम से कम 4 साल तो वो डिग्री करने का एमबीबीएस के लिए। फिर 2 साल किसी ना किसी एक फील्ड में, पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइज करेगा। फिर उसके बाद 2 साल वो हाउस जॉब करेगा। हाउस जॉब से मुराद किसी हॉस्पिटल में, इमरजेंसी में, या किसी सीनियर डॉक्टर के अंडर एज ए जूनियर डॉक्टर काम करेगा। और वो 2 साल वो उसको चाहिए किसी सीनियर के अंडर काम करने के लिए। उसके बाद उसको क्लियरेंस मिलती है कि हाँ भाई अब तुम एक फुल डॉक्टर हो, जाओ जाके कोई अच्छी जॉब कर लो या बेशक अपना क्लिनिक खोलो। अब उसने क्या किया, उस बच्चे या बच्ची ने अपनी माँ या बाप की जो कमाई है वो उसमें लगवा दी और अपनी पूरी मेहनत उसमें डाल दी। और अपनी जिंदगी के जो 30 या 32 साल, इंक्लूडिंग
बेसिक एजुकेशन, वो एजुकेशन में लग गए, पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे। अच्छा, मेरा आपसे ये सवाल है, क्या लाइफ की कोई गारंटी है किसी की? हमने अपने बच्चे को या बच्ची को 30-32 साल पढ़ाया, कोई गारंटी है कि अब बाकी इसकी लाइफ कितनी है? कोई गारंटी नहीं। अच्छा, चूंकि वो एजुकेशन में था, वो बच्चा या बच्ची, हमने उसकी शादी भी नहीं की। हालांकि असूल तो ये है कि 18 साल की एज हो तो कम से कम बेटियों की शादी तो लाजिम करें। चलो बेटे और कुछ साल 2 साल के बाद भी कर दें, खैर है, 20-22 साल की उम्र तक भी हो जाए, ठीक है। हमने उनकी शादी भी नहीं की, अब 30-32 साल एज हो गई है, अभी उन्होंने लाइफ स्टार्ट नहीं की। ध्यान में रखिएगा, लाइफ अभी स्टार्ट नहीं हुई, अभी तो सिर्फ एजुकेशन कंप्लीट हुई है। कब करेंगे उनकी शादी? कब वो आगे फैमिली शुरू करेंगे? कब फैमिली बनाएंगे? एज ए पेरेंट मैं सोचता हूँ, कब मैं दादा बनूंगा, कब मैं नाना बनूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी लाइफ भी हमने बिहाइंड कर दी, उनकी जो अजदवाजी लाइफ थी, कैरियर था, वो भी पीछे कर दिया, सिर्फ और सिर्फ डिग्री, एजुकेशन या उसका जो टारगेट था डॉक्टर बनने का, उसको आगे रखा। पैसा भी नहीं देखा, जितना लगा लगा दिया, जायज या नाजायज हमने ये भी नहीं देखा कहाँ से मैं लेके आया। बाप अफोर्ड करता भी है कि नहीं करता, हो सकता है माँ ने अपना जेवर बेच के डॉक्टर बनाया हो। आगे लाइफ की कोई गारंटी भी नहीं है कि अच्छा भी ये बच्चा अब 30 साल और जिएगा, ठीक है, हर माँ बाप दुआ तो करता है, ख्वाहिश भी करता है, नहीं नहीं मेरा बच्चा 100 साल जिए, अल्लाह करे 100 साल जिए, लेकिन एवरेज लाइफ क्या है आजकल? 60-65 साल। 30 साल तो हमने एजुकेशन में लगा दिए, अब कितने बचे? 30-32 साल, 35 साल, आधे तो सो के गुजार देगा। अजदवाजी लाइफ कब गुजरेगी? प्रैक्टिस कब करेगा? अपना मकान कब बनाएगा? अगर कारोबार करना चाहते हो तो कब शुरू करेगा? इसका मतलब हमने उसकी लाइफ को स्टेक बना दिया, दांव पे लगा दिया, और ना दीन देखा और ना ही हमने कोई उसको, उसकी जिंदगी में कोई ऐसी खुशियां लेकर आए कि हम कहें कि अच्छा भी उसने प्लेयर में लाइफ गुजार दी। नहीं, बड़ी मिजरेबल लाइफ होती है एजुकेशन, खासतौर से ये डॉक्टर या साइंटिस्ट या इंजीनियर या ये जो लॉ पढ़ते हैं ना, वो माय गॉड, बुरा हाल हो जाता है इनका पढ़ पढ़ के। I'm sorry, मैं एजुकेशन के खिलाफ नहीं हूं, मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन बड़ी मेहनत दरकार है इसमें। और जैसे कि मैं पहले बता रहा था कि भाई ये जो डिग्री जिसके लिए हम हलकान हो रहे हैं, मरे जा रहे हैं, क्या ये डिग्री आंखें बंद होने के बाद फायदा देगी? नहीं देगी। बस इसका फायदा तो सिर्फ इस दुनिया में है। अच्छा भी, वो भी फायदा कैसे, भी मैंने, मेरे बच्चे ने या मेरे फैमिली में से किसी ने ये डिग्री इंडिया में या पाकिस्तान में या किसी और थर्ड वर्ल्ड कंट्री में की है, तो वो यूके में एक्सेप्टेबल नहीं है, वो अमेरिका में एक्सेप्टेबल नहीं है। अब आप कहेंगे जी ये कैसे हो सकता है, डॉक्टर तो डॉक्टर ही, नहीं जी ऐसे ही है। हाँ चलो, जो बहुत समझदार है हमें से, वो सोच रहे होंगे अच्छा भी वहां जाके एक एडिशनल कोर्स होता है 2 साल का प्लैप, वो कर लेंगे तो फिर वहां पे एक्सेप्टेबल है। यस बिल्कुल कर ले, 2 साल का प्लैप का कोर्स कर ले, वो भी 2 कोर्स हैं। फिर उसके बाद वही बात, हाउस जॉब के लिए फिर किसी ना किसी सीनियर डॉक्टर या किसी सीनियर हॉस्पिटल के काम में लगेगा। भाई हमने उस चीज के पीछे भागना शुरू कर दिया जो अल्यूजन है। चंद साला खुदारा बात को अंडरस्टैंड करें, चंद साला जिंदगी की कामयाबियों को छूने के लिए ज़हन में रखिएगा, हाथ लगाने के लिए या उसको पा लेने के लिए या उस पर कोई एम्पायर खड़ा करने की बात अभी नहीं कर रहे। कामयाबियों को छू लेने के लिए हमने सारी दौड़ धूप की, और क्या हुआ कि हमने वो जो आखिरत की जिंदगी है, हमारा ईमान है उस पर, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, वो हमारे ईमान का हिस्सा है।
कि यहाँ से जाने के बाद कब्र का एक सफर है, इसके जाने के बाद महशर का एक सफर है, हिसाबो किताब होगा, जन्नत दोजख का मामला है। भाई हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और फिर उसके बाद जो जिंदगी है जहन्नम की या जन्नत की, वो इन्फिनिटी ईयर्स के लिए है, लामहदूद वक्त के लिए है। कैसे कामयाबी हासिल होगी आपको? खुदारा इस बात को अंडरस्टैंड करें। नमाज कायम करना बहुत जरूरी है। कुरान का फहम, कुरान का इल्म, कुरान का पढ़ने का अंदाज, प्रैक्टिस, तजवीद, तलावत, ये सीखना बहुत जरूरी है। दीन को सीखना बहुत जरूरी है। आप जरूर अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएं, जरूर उसको मेडिकल सिखाएं, पढ़ाएं, उसको जरूर सपोर्ट करें, प्रमोट करें, हर चीज करें, लेकिन खुदारा दीन को नहीं पिछाड़ना पीछे कि अच्छा भी बाद में कर लेंगे, अच्छा देखा जाएगा। ना 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 ना। जहां हमारा बच्चा 8-10 घंटे स्कूल की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की एजुकेशन ले रहा है, वहां कम से कम घंटा 2 घंटे उसे दीन की एजुकेशन में जरूर लगाएं, जरूर बार जरूर। नमाज वक्त हो गया, उसे कहो छोड़ दो बेटा सारी पढ़ाइयां, छोड़ दो ये सारी तैयारियां, ये किताबें, चलो मेरा पुत्र, चलो मेरी बेटी, वजू बनाओ और नमाज की तैयारी करो। अव्वलीन, अव्वलीन यानी अव्वलियत पर इसको रखें, प्रायोरिटी पर। ये बहुत एसेंशियल है, वाइटल है, नेसेसरी है कि हमारा बच्चा वक्त पर नमाज पढ़े, हमारा बच्चा या बच्ची कुरान सीखे, हमारा बच्चा या बच्ची दीन का समझने वाला, दीन की समझ बूझ रखने वाला हो। ये बहुत जरूरी है। हमने पैसों के लिए, हमने कामयाबियों के लिए, पावर के लिए, इज्जत के लिए सारा कुछ दांव पे लगा दिया। और अल्लाह फरमाता है वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन, मैं बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ जब वो खैरुर राज़िक़ीन है तो हमें फिर रिज़्क़ का तो फिक्र करना ही नहीं चाहिए। कोशिश जरूर करनी चाहिए, मेहनत जरूर करनी चाहिए, लेकिन फिक्र रिज़्क़ का नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो जिम्मा उसने लिया हुआ है। अच्छा, वो फरमाता है वतइज़्ज़ु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा, इज्जतें देने वाला तो वो रब है, जिल्लत भी उसी की तरफ से है। तो फिर कौन सी इज्जत पाने के लिए हम अपने बच्चों को अल्लाह तालीम में, हमें सोचना चाहिए। कोई भी पावर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अली, नेकी करने की तौफीक और बुराई से बचने की ताकत नहीं मगर जिसे अल्लाह दे। लिहाजा हर चीज अल्लाह की बारगाह से है। और ये जिंदगी जो 50-60 साल, 70 साल, इससे ज्यादा की नजर नहीं आती है एवरेज। चले कोई बड़ा अच्छी जिंदगी जिया, कोई 80 साल भी जिया होगा, कोई 90 साल भी, 100 साल भी जिया होगा, पर स्टिल एट लास्ट हमने अपने रब की तरफ लौट कर जाना है। हमें उसकी तैयारी करनी है, हमें उसका भी फिक्र करना है, उसका भी सोचना है। और ये 50-60 साल की, 70 साल की जिंदगी हमने बेहतर बनाने के लिए, वो जो आगे लामहदूद सालों की जिंदगी है वो खराब कर ली, तैयारी नहीं की उसकी। अल्लाह पाक ने इंसान को पैदा फरमाया इसलिए कि तालीम हासिल करे, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, इसलिए कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाए, या इसलिए कि शादी करे, बच्चे पैदा करे, या इसलिए कि कोई नौकरी ढूंढे, कारोबार ढूंढे, पैसा कमाए, इकट्ठा करे, बैंक भर ले। नहीं, इसमें किसी चीज का भी जिक्र नहीं है। अल्लाह फरमाता है मैंने नहीं पैदा किया जिन्नो इंस को मगर अपनी इबादत के लिए। अब आप बताएं हमें क्या करना चाहिए? हम इबादत तो छोड़ देते हैं। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, आप में से किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा। प्लीज, अगर किसी के बच्चे कुरान सीख रहे हैं, नमाज सीख रहे हैं, और वो ये सोचे कि ये तालीमात मेरे लिए बेकार हैं, नहीं, ऐसा नहीं है।
अगर किसी के बच्चे नमाज पढ़ते हैं, वो खुद भी नमाज पढ़ता है, कुरान सीखता है, कुरान पढ़ता है, कुरान पढ़ाता है, इंडिविजुअल्स, तो आप एवरेज जरा देखें, 100 में से 5% ऐसे होंगे जो कुरान सीखते हैं और कुरान सिखाते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, इन जनरल बात कर रहा हूँ। हम सबको इस बात की फिक्र करनी है कि क्या मेरे बच्चे को नमाज आती है, क्या मेरे बच्चे को नमाज जनाजा आती है। अगर कभी नमाज पढ़ानी पड़ जाए तो मेरा बेटा पढ़ा सकता है। अगर नमाज जनाजा पढ़ानी पड़ जाए तो क्या मेरा बेटा नमाज जनाजा पढ़ा सकता है। अगर बीबियों को बिठा के दीन की को बात, और कुछ नहीं तो वजू करने की, पाकीज़गी करने की बात बतानी पड़े किसी को, तो क्या मेरी बेटी इस काबिल है कि वो किसी को दीन की बात समझा सके, वजू का ही तरीका बता सके। हमें ये चीज, ये इल्म, ये प्रैक्टिस अपनी जनरेशन को ट्रांसफर करनी है, देनी है उनको। पर अगर नहीं दे रहे तो इसका मतलब खसारा हो रहा है। आज 10 बच्चे हैं हमारे, तो हमने एक को भी नहीं सिखाया, या 2 बच्चे हैं तो उसमें से एक भी हमारा इस तरफ नहीं है। हम तो सोचते हैं कि अच्छा मैंने अपने बच्चों को, मैंने को इसको मौलवी बनाना है। आए, खराबी हो गई। ये मैं अपने अल्फाज नहीं दे रहा, ऐसा इलामा साहब थे, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा मैं, बच्चे ने कुरान पढ़ लिया मस्जिद में, तो मैंने उन्हें कहा, उनके वालिद को, उसमें बच्चे ने आना छोड़ दिया, मैंने उसके वालिद को एक दिन पकड़ा, मैंने कहा भाई वो बच्चा कुरान पढ़ रहा था तो आना छोड़ दो, पढ़ लिया कुरान उसने। तो उन्होंने कहा बाकी कुरान सिर्फ पढ़ना तो नहीं था, आगे भी बहुत सारे दीनी इल्म हैं, दीन के तजवीद अच्छी करे, उसकी कोई चंद सूरतें हिफज कर ले, कोई दुआएं सीख ले, कोई कलमात सीख ले, तो बच्चे को भेजा करो यार, अभी छुड़ाना नहीं है। उन्होंने कहा जी उसी को मौलवी बनाना है, हमने को उसे मौलवी थोड़ी बनाना है। खराबी हो गई माशरे। हमारे बच्चों को इतना इल्म जरूर आना चाहिए जितना जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है। तो ऐसा ना करें, प्लीज ऐसा ना करें अपने बच्चों को। भाई नहीं मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, अच्छा मेरे बहन भाइयों के बच्चे, मेरे नेबर्स के बच्चे हैं, मेरी फैमिलीज में किसी के हैं, प्यार से, तरीके से, सलीके से उनको अंडरस्टैंड कराएं ये बात कि यार डिग्रियां चलती रहेंगी, ये कोई रुक थोड़ी जाती हैं। ये मेडिकल, ये बच्चा या बच्ची पढ़ते रहेंगे, ये बल्कि बहुत काबिल हैं तो मेडिकल पढ़ रहे हैं ना जी, काबिल है तो ये सोलिसिटर बन रहा है ना जी। तो उसकी काबिलियत में सिर्फ कोई 10%, 20% दीन भी शामिल कर दो, ताकि इसे ये मोहताजी ना रहे कि अच्छा भी मेरा को बाप को माँ को मर गया तो मुझे खत्म पढ़ना भी नहीं आता, मुझे नमाज जनाजा पढ़नी भी नहीं आती। खुदारा नहीं, अपने बच्चों को साथ साथ दीन सिखाएं, कुरान सिखाएं, नमाज सिखाएं, कलमात सिखाएं, दुआएं सिखाएं। हर चीज उन्हें बेसिक बेसिक जो चीजें हैं, जरूरी नहीं है कि आप उसे अलामा ही बनाएं, उसे कोई मुफ्ती बनाएं, कोई कारी या कोई हाफिज कुरान ही बनाएं, जरूरी नहीं है। हाँ अगर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, ये भी ज़हन में रखिएगा। इज्जत वालों में शुमार है उन लोगों का। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि तुम में से बेहतरीन है वो शख्स जो कुरान सीखे और कुरान सिखाए। लो, ये नहीं कहा कि नमाजी बेहतरीन है, ये नहीं कहा कि कोई सदकात खैरात देने वाला बेहतरीन है, नहीं, फरमाया कुरान सीखने वाला और कुरान सिखाने वाला, बस 2 ही कैटेगरी है। हमें कुरान सिखाना है, हमें कुरान सीखना है, हमें बच्चों को कुरान सिखाना है। तो खुदारा अपने बच्चों को दीन की तरफ लेकर आए, जरूर बर जरूर दीन की बातें सिखाएं, दीन की समझ बूझ लेकर दें, खुद या स्टडी करें और उनको सिखाएं, या उनको किसी ना किसी उस्ताद जी से, कारी साहब से, मौलवी साहब से, किसी इलामा से, किसी मुफ्ती से। अगर इलामा मुफ्ती बने तो बहुत बड़ी बात है। खुदारा शैतान इबलीस भी डरता है फिर उलमाए दीन हक से कि यार इसको पकड़ो भाई, ये तो कई लोगों को, सैकड़ों लोगों को उनकी इस्लाह कर देगा, उनको ठीक रास्ते पे ले आएगा। और शैतान और नफ्स बड़े जालिम हैं। तौबा 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 तौबा, वो तो हर जगह रुकावट खड़ी करते हैं कि किसी तरह इसको बहकाया जाए, इसको भटकाया जाए, और कुछ नहीं तो फिरका वारियत में फंस जाते हैं।
जी ये सुन्नी है, ये शिया है, ये अहले हदीस है, ये देवबंदी है, ये बरेलवी है, ये पता नहीं क्या क्या है। ओ भाई मुसलमान भी है कि नहीं है ये तो बताओ। उसका मसलक, उसका अकीदा, उसका फेथ एंड बिलीफ, उसे मुबारक। हमें तो ये चाहिए कि ये अल्लाह और उसके रसूल का मानने वाला हो, कुरान को पढ़ने और पढ़ाने वाला हो। हाँ, बाकी वो किस शेख का फॉलोअर है, किसी इमाम का फॉलोअर है, किसी इलाके का रहने वाला है, किस नेशनैलिटी का वो हामिल है, उसे मुबारक। अल्लाह पाक आपको मुझे ये समझ बूझ अता फरमाए कि हम अपने बच्चों को दीनी तालीमात दिलाएं, ताकि ये ज़िंदगी भी अच्छी हो, कब्र की ज़िंदगी भी अच्छी हो, जितना वक़्त वहाँ रहना है, और फिर हशर का मामला भी अच्छे लोगों में हो जाए। अगर आप अपने बच्चों को आलिम दीन बनाएं, हाफिज़ कुरान बनाएं, कारी कुरान बनाएं, तो भी बहुत फ़ायदे की बात है, बहुत फ़ायदे की बात है। हो सकता है कि आपका बच्चा को मिलियंस ऑफ डॉलर एंड पाउंड ना कमाए, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रुपीस ना कमाए, लेकिन ये ज़रूर होगा अगर हाफिज़ कुरान है तो उसके वालिदैन को ताज पहनाया जाएगा रोज़े महशर। अगर आलम दीन है तो सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों को अपने साथ लेकर जन्नत में जाएगा, जिनकी उसने इस्लाह की होगी। अगर कारी कुरान है तो रोज़े महशर भी उसको खड़ा किया जाएगा, उठ चल कुरान पढ़ के सुना अपनी खूबसूरत आवाज़ में। अल्लाह पाक आपको मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्ली अलैहि या रब्बुल आलमीन मालिकुल कुद्दूस। ये छोटी सी महफिल ज़िक्र महफिल तो छोटी नहीं होती, महफिल तो सारी बड़ी बड़ी होती है, बेहतरीन होती है, आला होती है। या अल्लाह, ये जो हमने जिक्र किया है थोड़ा सा, इसको ज़्यादा करके कबूल फरमा ले। ये हम चंद लोगों ने जो महफिल सजा के बैठ गए, अल्लाह सबकी हाजिरी कबूल फरमा ले, हम सब के लिए बायस बरकत, बायस रहमत, बायस नजात बना दे। अल्लाह हमें कुरान सीखने और सिखाने वाला बना दे, कुरान पढ़ने और पढ़ाने वाला बना दे, कुरान पढ़ने, उसको समझने, उस पर अमल करने वाला बना दे। हमें कुरान का फहम अता फरमा दे, कुरान के खजाने अता फरमा दे, कुरान के अलूम अता फरमा दे। या अल्लाह कुरान की हिकमतें अता फरमा दे। अल्लाह हम सबको नमाज कायम करने की तौफीक अता फरमा, जिक्र व फिक्र करने की तौफीक अता फरमा, हम सबको दीन और दुनिया की भलाई अता फरमा, दुनिया व आखिरत की कामयाबियां अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा, जो बीमार हैं उन्हें शिफाएं अता फरमा। उमर बाबा की वालदा का ऑपरेशन हुआ है, अल्लाह हमारी बहन को जिंदगी, तंदुरुस्ती, शिफा और सलामती अता फरमा। रिजवान शाह साहब फ्रांस वाले, उनकी वालदा की भी बिनाई कमज़ोर है, ख़राब है, या अल्लाह उनको भी शिफा अता फरमा। और भी जिन जिन साथियों ने हमें दुआओं के लिए कहा या जिनका हम पर हक है, अल्लाह हमारी तमाम दुआएं उनके हक में भी कबूल मकबूल फरमा। जो आज तक दुआएं मांगी सारी कबूल फरमा ले। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्ली अलैहि। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप सब साथियों को आज की महफिल बहुत मुबारक हो जी। आज का मौजू तो ऐसा था, उस पर जितनी भी बात की जाए कम है। मेरा बहुत तजुर्बा है, याद रखिएगा। हमें अपने बुजुर्गों से, मशाइख से, असातिज़ा से सीखना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आती उनकी, फिर भी वही करना चाहिए जो वो कहते हैं। वजह क्या है? वक़्त हमें ये बात साबित कर देता है कि हमारे बुजुर्ग जो थे वो सही थे, दाना थे, बहुत कीमती बातें करते थे। लेकिन उस वक़्त फिर वक़्त बहुत यानी लेट हो गया होता है, टू लेट हो गया होता है। इसी ज़िम्न में जो आज का मौजू था, साथियों को इजाज़त है, मैं ऐसे ही बस एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने लगा हूँ। अगर आपके पास वक़्त हो तो बैठे, नहीं तो आपको इजाज़त है, रुख़सत है, दुआ हो चुकी। अल्लाह आपकी मेरी हाज़िरी कबूल फरमाए। हमारी मस्जिद के बिल्कुल साथ ही अपस्टेयर एक फ्लैट है, वहाँ पे एक साथी रहते थे, तो एक बार मेरी उनसे बात हुई ऐसे ही।
वो बुजुर्ग यानी मेरी तरह सफेद दाढ़ी मुबारक, शायद मुझसे भी कोई 5-7 साल 10 साल बड़े होंगे। तकलीफ में भी, बीमार भी, यानी चलना भी उनके लिए बड़ा मुश्किल था। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आपके बच्चे, फैमिली वगैरह, पता चला उनकी 2 बेगमात हैं। एक शायद पर्दा फरमा चुकी है, एक अभी भी पाकिस्तान में मौजूद है, वो खुद भी पाकिस्तान में। बच्चों का पूछा, उन्होंने कहा हाँ मेरी शायद 3-4 बच्चे बताए। तो उसमें से एक डॉक्टर है, वो अमेरिका में होती है। एक किसी बिजनेसमैन से शादी है, इधर ही पास ही रहती है। तो मेरी बेटी इतना पढ़ी हुई है, मेरा बेटा इतना पढ़ा हुआ है, उसने एमफिल किया हुआ है, उसने जनाब। मुझे बड़ा दुख हुआ की बात सुन। मैंने उनसे ही सवाल किया, नाम नहीं लेता उनका, पर्दा है कि ना, बुरी बात है, किसी का नाम नहीं लेते। नहीं तो मैंने उनसे उनका नाम लेके कहा, मैंने कहा आप ये बताएं कि आपके बच्चे इतने काबिल हैं, आपको क्या फायदा? भाई मेरी बेटी डॉक्टर है अमेरिका में, तो भाई आपको कोई फायदा? कोई फायदा नहीं। भाई वो तो शादीशुदा है, बाल बच्चेदार है, अपने हस्बैंड के साथ हैप्पी लाइफ गुजार रही, आपको क्या फायदा? आपको तो डॉक्टर है, उसके पास तो बेचारी के पास इतना टाइम भी नहीं होगा कि आपको रोज फोन करती हो सकता है कोई हफ्ते 10 दिन बाद, महीने बाद कर। आपको क्या फायदा? आपका बेटा बहुत काबिल बच्चा है, अपनी फैमिली सेटल कर रहा है, आपको क्या फायदा? मैं क्या, आप बुजुर्ग हैं उम्र में, बुजुर्गी की उम्र में है, कोई आपको लुक आफ्टर करता है इधर? कोई आपको पैसे देता हो? वो अच्छा, हैरानगी की बात, आपके लिए हैरानगी की, मेरे लिए तो तकलीफ दे बन गई। मुझे ये भी पता चला कि वो किसी बुच्चर शॉप में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। मैंने कहा भी आप इतना सख्त वक्त देख रहे हैं, बीमार भी हैं, चला आपसे नहीं जाता, मजदूरी भी आप करते हैं, यानी कमा के खाते हैं इस वक्त। तो भाई आपकी इतनी काबिल औलाद डॉक्टर हैं, पत्नी क्या क्या हैं, आपको क्या फायदा? ना आपको किसी ने संभाला हुआ है, ना आपको कोई लुक आफ्टर करता है, और ना ही बच्चे वो दीन पर हैं कि मैं कहूं अच्छा भाई और कोई फायदा हो ना हो, ये बच्चे जो है ना, इनको पढ़ के इस हाले सवाब बहुत कुछ किया करेंगे, इनके लिए फातिहा दरूद बहुत सारी करेंगे। जो जीते जी अपने बाप को लुक आफ्टर नहीं कर रहे, और खुदारा बात को अंडरस्टैंड करें, वो बच्चे आपके या मेरे दुनिया से जाने के बाद कहां लुक आफ्टर करेंगे? याद रखेंगे हमें? रोजाना कुरान पढ़ के हमें इसाले स्वाब करेंगे? रोजाना हमारे नाम को कुछ सदकात खैरात, को मस्जिदें, कोई आस्थान, कोई दारुल उलूम या कोई यतीमों की कफालत करेंगे? हाय, अगर आपकी जीते जी कदर नहीं हो रही तो मरने के बाद भी नहीं होनी। फिक्र करें। अगर आज मैं अपने बच्चों को दीन सिखाऊंगा, इंशाअल्लाह ताला ये मेरे लिए सदका जारिया बनेंगे। वो पढ़ के रोज मेरा नाम लेके अगर इस साले स्वाब ना भी करेंगे ना, लेकिन फिर भी उनके पाक कलाम का, उनके पढ़े जाने वाली कलाम का, उनकी इबादत का मुझे सवाब अजर मिलेगा। क्यों? मैंने उन्हें सिखाया है, मैंने उनकी तरबियत की है, मैंने उन्हें पढ़ाया है। जब मैं उन्हें दीन से दूर कर दूंगा, दुनिया की दौड़ में, रैट रेस में लगा दूंगा, डिग्रियों में फंसा दूंगा, वो तो उनका तो टारगेट, उनका विजन ही बदल जाएगा। वो तो उस तरफ भाग रहे होंगे। क्या ख्याल है, डॉक्टर बनने के बाद, डिग्री लेने के बाद वो घर आके आपके घुटने के पास बैठ जाएगा कि अच्छा जी अब्बा जी अब आगे बताएं मैं क्या करूं, या बस आगे जो मेरी जिंदगी है मैं आपकी खिदमत में, आपकी तीमारदारी में गुजारूंगा? नहीं, वो तो कहेगा इतनी बड़ी डिग्री ली बाबा मैंने, मैं तो अब फलां हॉस्पिटल में जाके नौकरी करूंगा, मैं तो अब जाके फलां मुल्क में मेडिकल मेडिसिन की प्रैक्टिस करूंगा, मेडिकल की प्रैक्टिस करूंगा। अब तो मेरा टारगेट ये है, अब तो मेरा टारगेट वो है। तो माँ और बाप को ही बस भूल गया, बाकी सब कुछ उसे याद है। तो मैंने उन साहब को जब पूछा, लाजवाब हो गए वो। भाई मेरे बच्चे अगर मुझे नहीं संभाल रहे बुढ़ापे में, तो फिर मुझे उन बच्चों का क्या फायदा? मेरे बच्चे अगर दीन पर नहीं हैं तो इसका मतलब मुझे कल को कोई साले स्वाब भी नहीं होगा। तो ये दो ही चीजें हैं, ये दो ही जहां हैं।
जिनको मुझे प्रोटेक्ट करना है, एक ज़ाहरी ज़िंदगी और एक मरने के बाद रूहानी बातनी ज़िंदगी। आपकी औलाद, मेरी औलाद अगर हमारी आंखों की ठंडक नहीं है, हमारे पास नहीं है, या हमारी खिदमत में नहीं लगी हुई, या पाक कलाम रोज़ाना मामूल उनका कुरान पढ़ना नहीं है, नमाज पढ़ना नहीं है, तो फिर फिक्र करें बाबा कि आप किधर जाएंगे, मैं किधर जाऊंगा और वो किधर जा रहे हैं। फिक्र करें। हो सकता है मेरे अल्फाज आप लोगों को सख्त लगे हों। मैं उनको भी एक सख्त जवाब देना चाहता था, जिनकी बात मैंने सुनाई अभी, मैंने उन्हें नहीं दिया, मैंने लिप्स सील कर लिए। मैं उन्हें ये भी सख्त लफ्ज कहना चाहता था कि आप इतनी उम्र रसीदा हैं, कभी रात को कुछ हो गया, मर गए, तो भाई आपका तो कितने दिन लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि वो साहब अंदर मर गए हुए हैं, वो काम पे गए हैं, कि अकेले रहते थे ना, पता ही नहीं चलेगा। और यहाँ इंग्लैंड में मेरा तजुर्बा है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ, कि उधेड़ उम्र थे, उम्र रसीदा थे, अकेले थे, बच्चे छोड़ गए हुए थे, अपने अपनी जिंदगी में मगन थे, वो बूढ़ा आदमी या बूढ़ी औरत अंदर अपने कमरे में मर गई, कितने दिन किसी को पता ही नहीं चला। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। जब बदबू फैली इलाके में तो खबर हुई कि ओहो इस घर से आ रही है, दरवाजा तोड़ा, फोन किया, राबता किया, नहीं हो रहा, दरवाजा तोड़ा, अंदर आए, खोला, देखा, वो पता नहीं कब का मरा पड़ा था। तौबा 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 तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। या फिर दूसरा यहाँ पे ये होता है, इंग्लैंड की बात ही कर रहा हूँ, तो लोगों को ओल्ड होम भेज देते हैं, नर्सिंग होम में जमा करा देते हैं कि आप इसको लुक आफ्टर किया करें, जो मंथली होगा मैं दे दिया करूंगा, अब मुझसे ये नहीं संभालेगा। जाहिर बात है, वो अपने बीवी बच्चों को संभालेगा, आपको संभालेगा। वो बेटी अगर शादी करके घर चलेगी तो उसका हस्बैंड कहेगा कि भाई तू मेरे मेरे बच्चे संभाल, तू कहाँ अपने बाप को या अपनी माँ को संभालने चली जाती है। हाँ, कभी कभी उनकी तीमारदारी के लिए, खरीद के लिए फोन कर लिया कर, अगर नजदीक है तो चलो विजिट भी कर लिया कर, लेकिन 24/7 वो ये तो नहीं कहेगा ना कि अच्छा भी बीवी तो मेरी है, बच्चे तो मेरे जने हैं, मैं अपने बच्चों को खुद ही संभालता हूँ, अपने माँ बाप को खुद ही संभालता हूँ, तू अपने माँ बाप को संभालने चली जा। नहीं, वो ऐसा नहीं कहेगा। ये लम्हा फिक्रिया है। मेरे सख्त अल्फाज कड़वी गोली की तरह हैं, खा लें, शिफा होगी, आपको फायदा होगा। अपने बच्चों को दीन सिखाएं और दुनियावी तालीम भी दिलाएं, ताकि जो भी उनकी जिंदगी है थोड़ी बहुत अच्छी गुजरे, कामयाबी की तरफ जाते हुए, किसी की मोहताजी ना रहे, मेहनत करनी उन्हें सिखाएं, चीज़ों की प्राइस ना बताएं, वैल्यूज बताएं, माँ बाप का अदब करना सिखाएं, उनके सामने अपने माँ बाप का अदब करें, मोहब्बत से नाम लें, वो आवाज दें फौरन जी करके जाएं। अपने माँ बाप का अदब एहतराम करेंगे, वो आपका अदब एहतराम करेंगे। आप अपने माँ बाप के लिए पढ़कर उनको इसाले स्वाब करेंगे, रोज उनके सामने करेंगे, जब आपका वक्त होगा वो आपको किया करेंगे, क्योंकि उन्होंने देखा होगा अपने बाप को, अपनी माँ को, अपने पेरेंट्स को इसाले स्वाब करते हुए पाक कलाम पढ़ के। उन्होंने देखा होगा अपने पेरेंट्स को कि वो अपने नानी नाना के लिए, दादी दादा के लिए ख़त्म दरूद लाते हैं, घर में पाक कलाम पढ़ते हैं, कुरान खानी कराते हैं, आयत करीमा कराते हैं, यासीन शरीफ पढ़ाते हैं। तो याद रखिएगा, अच्छे लोगों की औलाद फिर अच्छी होती है, और जो दुनिया के पीछे भाग रहे होते हैं, पैसे के पीछे भाग रहे होते हैं, उनकी औलाद उस रेस में उनसे भी आगे निकल जाती है। अल्लाह पाक माफ फरमाए। अगर कोई मेरी बात सख्त लगी हो, नागवार गुजरी हो, बुरी लगी हो, खुदारा मुझे माफ कर दीजिएगा अल्लाह वास्ते। लेकिन हक कहना और हक की राह दिखाना ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरी नौकरी है, और मैं यही खुद प्रैक्टिस करता हूँ, यही अपने साथियों को दावत देता हूँ, ताकि हम सब जिस तरह यहाँ इकट्ठे हैं, अल्लाह करे कल को हम जन्नत में भी इसी तरह इकट्ठे हों, आलम बरज़ख या और अच्छे मकामात पर जहाँ हमें अल्लाह रखे, वहाँ भी हम इकट्ठे हों। रोज़े महशर भी हम अल्लाह के अर्श के साए के नीचे इकट्ठे हों, हजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे के तले खड़े हों, अपने अपने नबी, अपने अपने इमाम के पीछे। अल्लाह पाक हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए और हमारी दुनिया और दीन अच्छा फरमाए।
व आखिरु दवाआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।